मानचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस ने जारी किया वीडियो और उसके बाद टोटल वाक़े का रुख तब्दील हो गया है, क्योंकि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह पाकिस्तानी भाइयों ने पुलिस पर पहले हमला किया। पुलिस ने उनको रोककर तलाशी लेने की कोशिश की और कुछ पूछगिछ के लिए साइड पे किया और 21 साल फ़ाखिर और उसका बड़ा भाई अमाद उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया और उनको ज़दोकूब करना शुरू कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक दूसरे को रिंग के अंदर मारते हैं। तो अब जो नई पुलिस की जानिब से वीडियो सामने आई है, इसके बाद पूरी जो है ना स्टोरी चेंज हो गई है, क्योंकि पुलिस पहले ही कहती थी कि ये जो पाकिस्तानी फैमिली है इनके लड़कों ने हम पर हमला किया है, हमने इनसे पूछगिछ के लिए इनको रोका और इन्होंने हम पर हमला कर दिया। एक पुलिस एहलकार की नाक पर ज़ख्म आया और 3 पुलिस एहलकार जो है ना वो ज़ख्मी हुए, जिनको अस्पताल ले जाया गया। तो उस वक्त हम ये नहीं मानते थे क्योंकि इसकी फुटेज नहीं आई थी। तो अब मैनचेस्टर पुलिस ने एक अपनी वीडियो जारी की है जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि 19 साला फ़ाखिर किस तरह पुलिस वालों को मार रहा है और पुलिस वाले जाने बचा रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने टेज़र का इस्तेमाल किया और उसको नीचे गिरा दिया। किक मारना यानी कि उसके मुंह पे या उसके सर पे टांग मारना ये किसी सूरत अलाउ नहीं है, लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है बताने का कि पुलिस ने अब अपना मौक़िफ़ जारी कर दिया है वीडियो की सूरत में, क्योंकि हम बड़े दिनों से कह रहे थे कि पुलिस जो कह रही है कि हमारे 4 बंदों को ज़ख्मी किया गया है इस पाकिस्तानी फैमिली के नौजवानों ने, तो उसकी फुटेज नहीं आ रही थी। तो अब फुटेज आ गई है, जिससे ये बात साबित हो गई है कि पुलिस ने जब उस फैमिली को रोका, तलाशी लेने की कोशिश की या उनसे पूछगिछ की कोशिश की, तो उन्होंने इन पर हमला कर दिया। वो जो हमला करने वाले थे यानी कि जो पाकिस्तानी फैमिली थी, उनमें से एक नौजवान जो दाढ़ी वाला वहाँ बैठा था, बताया जाता है कि वो भी पुलिस वाला है, यानी हाजिर सर्विस पुलिस वाला है वो भी, लेकिन उस दिन उसकी छुट्टी थी और अपनी माँ को लेने के लिए अपने छोटे भाई फ़ाखिर के साथ एयरपोर्ट पर गया हुआ था, जो कि उनकी माँ आज़ाद कश्मीर का गांव नाड़, वहां से ट्रैवल करके इस्लामाबाद गई और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वो मैनचेस्टर पहुंची थी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये वाकया शुरू हुआ और जो पुलिस का पहले दिन से मौक़िफ़ था कि ये जो नौजवान है इन्होंने पुलिस वालों को जख्मी किया, 4 पुलिस वालों को जख्मी किया। तो आज पुलिस ने उसकी फुटेज जारी करके ये सबूत दे दिया है कि हम उस फैमिली को मशकूक होने की बिना पर उनके नौजवानों की तलाशी ले रहे थे, लेकिन इसी दौरान जो 19 साला फ़ाखिर था, जो जिसको टीनेजर कहा जा रहा है, उसने पुलिस को मारना शुरू कर दिया, वहशियों की तरह उसने पुलिस पर हमला कर दिया। जबकि उसका जो दूसरा भाई है वो बताया जाता है कि वो भी पुलिस में है, बरतानिया की पुलिस में है। हाजिर सर्विस पुलिस के जो लोग हैं उन पर हमला किया गया हाजिर सर्विस पुलिस वालों ने, यानी 2 हाजिर सर्विस पुलिस वालों ने आपस में गुमसान की जंग शुरू कर दी। अब ये जो नई फुटेज आई है जिसमें ब्रिटिश पुलिस वालों को मारा जा रहा है, जब वाकया शुरू हुआ तो इसने पूरे वाकये का रुख चेंज कर दिया है। बहुत सारे लोग पहले ही कह रहे थे कि ये अभी तस्वीर का एक रुख दिखाया जा रहा है कि जी एक पाकिस्तानी नौजवान जमीन पर लेटा हुआ है और ब्रिटिश जो पुलिस वाला उसने उसके सर पर लात मारी है। ये तो तस्वीर का पहला रुख हमने भी दिखाया, इसमें सिंपैथीज भी बहुत ज्यादा आई, एहतजाज भी किए गए। लेकिन ये जो रिसेंटली आई है, जो ब्लू शलवार ब्लू एक ड्रेस है, उसमें जो नौजवान है, यंग नौजवान है, उसने किस तरह पुलिस वालों पे हमला कर दिया। और पुलिस वालों में एक ऐसा शख्स है, एक खातून है, जिसकी नाक की हड्डी भी जो है ना वो उन्होंने क्रैक की, या नाक की हड्डी तोड़ी, या कम से कम नाक जो है ना वो उसको नुकसान पहुंचाया और वो हॉस्पिटल में थे। अच्छा, बात करने का मकसद यह है कि दोस्तों, जब भी पुलिस किसी भी मुल्क की है, अगर वो अपने कानूनी लवाजमात पूरे कर रही है और उसको शक होता है, और खास तौर पर हसास मुकामात पर, एयरपोर्ट एक हसास मुकाम है किसी भी मुल्क का हो, और वहां पर जो पुलिस होती है ना वो 100% सबूत हो तो फिर ही नहीं पकड़ती। उसको अगर शक भी हो किसी पैसेंजर पे तो वो उसको एक साइड पर करके पूछने की मजाज है। लेकिन इस दौरान अगर पुलिस से तावन नहीं किया जाएगा तो पुलिस को यह इख्तियार भी हासिल है कि पुलिस बाय फोर्स उनको अरेस्ट भी कर सकती है, उनको टीजर के साथ गिरा भी सकती है, जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा। मैंने पहले भी आपको बता दिया था, जब मैंने पहला विलाग किया था 2 दिन पहले, उस वक्त भी बता दिया था कि यह कहा जा रहा है, एक साबिक रुकने पार्लियामेंट है यूके के, उन्होंने कह दिया था कि हाजिर सर्विस पुलिस वालों ने हाजिर सर्विस पुलिस वालों पर तशद्दुद किया, यानी तशद्दुद दोनों तरफ से किया गया। पहले जो सिविलियन थे पाकिस्तानी फैमिली, जिनका ताल्लुक आजाद कश्मीर मीरपुर के पास एक गांव है नाड़, वहां से है, और वो अपनी वालदा को लेने के लिए मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर गए। उनकी वालदा सिर्फ अकेली गई थी पाकिस्तान से, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से फ्लाई किया था और मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर उतरी थी। लेकिन ये जो 2 भाई थे अमाद और फ़ाखिर, ये अपनी अम्मा को लेने गए थे। वहां
बताया जाता है कि उनकी अम्मा के साथ एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। एक गोरा था, उसने 2 बार इनकी वालदा जो थी उनकी रेडी के साथ रेडी मारी। उसको कहा जा रहा है कि ये उसका वो भी कोई मुतअस्सब गोरा था। उसके बाद इस खातून ने अपने बेटों को बताया, तो बेटों ने उस नौजवान को क्या कहा या नहीं कहा, उनसे थोड़ी सी तकरार हुई और उस गोरे ने फिर पुलिस को बताया कि जी वो मशकूक फैमिली जा रही है। पुलिस ने आगे अपना जो फर्दर प्रोसेस था उसका आगाज ही किया था कि ये नौजवान बिजली की तरह उन पुलिस वालों पर टूट पड़े और ऐसे ही लग रहा था जैसे जॉन सीना है, रेसलिंग का एक अरीना बना हुआ है, रिंग लगी हुई है और उसके अंदर 4 आदमी, 4 रेसलर जॉन सीना को आ पड़े हैं और वो जॉन सीना जो है ना वो पूरी अपनी जो है ना पावर के साथ उन चारों को चित कर देता है। ऐसा ही कुछ इस वीडियो में देखने को आया। ये जो सारा वाकया है, इसके बाद फिर वो जो फुटेज वायरल हो गई जिसमें सर में जो है ना वो किक मारी गई पुलिस वाले की जानिब से। फिर उनका जो वकील है उन्होंने भी, मुख्तार साहब, उन्होंने भी जनाब इस पे एक्शन लिया और कानूनी चाराजोई का फैसला किया। जो तंजीमें थी इंसानी हकूक की या जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, ये वाकई सिर्फ पाकिस्तान का नहीं रह गया था, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसने एहतजाज शुरू कर दिया कि जी ये रेसिज्म का वाकया है, नहीं होना चाहिए था। उसके बाद अब रिसेंटली जो फैमिली है, पाकिस्तानी फैमिली और इनके लॉयर्स, इन्होंने जो एहतजाज करने वाले लोग थे उनको मना कर दिया है कि हमारे लिए एहतजाज मत करें। ठीक हो गया। डेली बेसिस पे प्लान बनाए गए थे कि जी यूके में पुलिस मैनचेस्टर का जो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस है उसके थाना यानी जो उनका जो पुलिस स्टेशन है उसके बाहर एहतजाज किया जाएगा जब तक के मुल्जमान यानी कि जो पुलिस वाले हैं उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। लेकिन जो फैमिली थी, पाकिस्तानी फैमिली, उनको तो पता था कि इसमें हमारी शरारत भी मौजूद है, लिहाजा उन्होंने एहतजाज करने वालों को रोक दिया कि नो मोर प्रोटेस्ट, अभी एहतजाज कोई नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ अब जो वो छोटा नौजवान है जिसने पुलिस पर हमला किया था और उसके बाद पुलिस ने उसको फिर किक मारी, उसको थोड़ी सी दिमाग में कहा, बताया जा रहा है कि उसके सीटी स्कैन में थोड़ी सी नेगेटिव एक रिपोर्ट आई है, कुछ थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है और वो उसको जो है रिकवर कर रहा है। अब बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। एक तो यह है कि पुलिस किसी भी मुल्क की हो, क्या अगर आपको वो रोके तो आप उस पर हमला कर देंगे? यकीनन नहीं कर सकते, लॉ आपको इजाजत नहीं देता। वो पुलिस पाकिस्तान की हो, यूके की हो, यूएसए की हो या किसी भी कंट्री की हो। दूसरी चीज, पुलिस जब उनके पास गई थी तो ये अगर इनको कोई अपना ये बेकसूर थे, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहता कि ये कोई क्रिमिनल्स थे या इनका कोई ऐसी चीज है। जब इन्हें पता है कि हमें पुलिस तलाशी ले रही है तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ले रहे तलाशी, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या थी? क्यों इतने हाइपर हो गए? क्या इन्हें यह तो नहीं शायद मान था कि मेरा भाई भी पुलिस वाला है और इवन जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो पुलिस वाला था वो भी मार है, जैसा कि आपने फुटेज में देखा, जो बाद में पुलिस वालों को मारने के बाद फिर ऐसे करके बैठ गया। जब पुलिस ने उसकी तरफ टेसर की तो वो ऐसे करके बैठ गया और जब तक वो पुलिस उधर मौजूद रही वो लड़का ऐसे ही बैठा रहा जिसने दाढ़ी भी रखी हुई है। लेकिन छोटा जो है ना इसको पुलिस ने दबोच लिया था और जमीन पर गिरा दिया था। अब ये सारी सिचुएशन जो है ना वो दिन ब दिन नया मोड़ ले रही है और अब ये बताया जा रहा है कि पुलिस का हाथ ऊपर होता जा रहा है, जिसकी वजह यह है कि कानून को हाथ में लेने, मुदाखलत करने, और जैसा कि पुलिस ने पहले भी कहा था कि हम तमाम लोग मुसल्ला थे, असलहा थे हमारे पास, और जिस तरह इन नौजवानों ने हम पर हमला किया हमें खतरा था कि ये हमसे असला ना छीन लें, और अगर वो असला छीन लेते तो हो सकता है कैजुअलिटीज भी हो सकती थी, वहां पे मजीद खून खराबा हो सकता था, जिसकी वजह से पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उसको टेजर से गिरा दिया। और उसके बाद फिर वो फिर भी रेसिस्ट कर रहा था तो उन्होंने उसको किक मार के काबू करने की कोशिश की, लेकिन किक मारकर उसकी जान भी जा सकती थी। अल्लाह का शुक्र है कि किसी के साथ कोई ऐसा वाकया पेश नहीं हुआ कि किसी की जान गई हो, खा वो पुलिस वाले थे हाजिर सर्विस, खा वो सिविलियन पुलिस वाले थे यानी कि पाकिस्तानी फैमिली। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स थी जो सोचा आपके साथ शेयर कर दें। मजीद जो भी अपडेट्स आएगी इस वाकये की सबसे पहले आपको बाखबर किया जाएगा। औरंगजेब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।